हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। हम लोग को जो है आज सीएमए फाउंडेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आफ्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन वाला टॉपिक लेंगे। ये आपके सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से 5.2 एक्सरसाइज वो है ना, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद आता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगेन इन क्वेश्चंस को करने से पहले मेरा आपसे यही कहना है कि जो बेसिक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन है, रेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है और मीन डेविएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा और आपको नहीं समझ में आएगा, तो फिर उसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपको पहले थ्योरी कवर करनी है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें टोटल आपके 59 क्वेश्चंस है, तो अगेन एज यूजुअल हम रिवर्स ऑर्डर से ही स्टार्ट करेंगे। 59 वाला क्वेश्चन, उसमें क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है और दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। कौन कौन से आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं? 18 है, 12 है, 22 है, 15 है, 30 है, 5 है और 44 है। ये आपके कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 7। पहले इनको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज 5, 12, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 15, फिर आपका हो जाएगा 18, फिर 22, 30 और 44। आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 अपॉन 2। ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में यू नीड टू वैल्यूज, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 1 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज के, मतलब के का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे? 7। तो ये हो जाएगा आपका 7+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी 8/4। इसको बोला जाएगा सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? अपना 12 है। तो यहाँ पे जो Q1 है उसका वैल्यू हो जाएगा 12। सही है। फिर उसके बाद आपको Q3 निकालना है। तो Q3 जो है वो हो जाएगा 3 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। n+1/4 अभी अभी आपने निकाला, उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा? सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है यहाँ पे? 30। 1 2 3 4 5 6। तो Q3 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है यहाँ तक? ये 30 और 12 यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। दिस इज 30 माइनस 12 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 18/2। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। तो 9 जो है वो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। 58 में आपको स्टैंडर्ड एविएशन पूछा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एन का वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखा है, समीशन ऑफ एक्स आपको 120 दे रखा है और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको 1690 दे रखा है। स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ओवर summation of x square divided by n minus summation x upon n raised to the power 2. Summation x square is what? 1690 upon number of observations are 10 minus summation x 120 upon 10 raised to the power 2 and whole under it. This 0 0 cancelled out, 0 0 also cancelled out. This becomes C over 169. And what is the value of 12 square? 12 square is 144. 169 minus 144, this becomes 25. Under root 25 is 5. So this is your required standard deviation. Correct answer is option C. I hope this is clear. What is the next question? 57. Again, this is related to standard deviation. Direct you need to calculate standard deviation. What was the formula? Summation x square upon number of observation minus summation x upon 10 raised to the power 2. 0 0 cancel out. This is 20 minus 2 square is 4. 20 minus 4, this will give you 16. Under root 16 is 4. Correct answer is option C. Next question is question number 56. 56 is what is the range of first prime number? What are the prime numbers? Prime numbers are 2,
3, 5, 7 and 11. 9 is not a prime number. Prime number are those number which is divisible by 1 and itself. या तो वो खुद से डिविजिबल होने चाहिए और 1 से डिविजिबल होने चाहिए, एंड 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 1 को छोड़ के हम स्टार्ट 2 से ही करते हैं. व्हाट इज द रेंज? रेंज फॉर्मूला वाज रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन या लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू. What is largest value? 11. The smallest value is 2. Correct answer is 9. Option D is correct. This was your question number 56. Next is 55. Sum of square of deviation. देखो यहाँ पे sum of square of deviation. Sum of square of deviation or deviation of 10 observation taken from mean 50 is 250. यानी मीन से जो ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन का स्क्वायर लिया है वो किसके इक्वल है? 250 के. मीन भी आपको साफ साफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो कितना है? 50. व्हाट इज सीवी? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सीवी? सीवी मींस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100. हियर इट इज मीन गिवन. We need to find standard deviation. What is the formula for standard deviation? एक फॉर्मूला तो ये अभी अभी हमने देखा है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. अनदर फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. डायरेक्ट वैल्यूज आर गिवन ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. दिस इज योर 250 divided by number of observations are number of observation, there are 10 observation. This is 10. Root over 0 0 cancel out. Root 25 is equal to 5. What is the value of standard deviation? Here it is 5. Put the values in coefficient of variation formula. 5 upon what is the mean? 50 into 100. So correct answer for coefficient of variation is 10%. So answer is option A. Next question. Next question is question number 54, and you need to find mean deviation. What is the mean deviation of number from the median? What is the formula for mean deviation? देखो mean deviation हो जाएगा summation of absolute deviation x minus median upon number of observation. This is the required formula for mean deviation taken from median. Now, arrange these observations in ascending order. So, this is x. The smallest observation is 32, then 33. 32 done, 33. Next is 48. 48, 68, 70. Next is 80, 88. And 95. So, these are 8 observation. Number of observations are 8. Median is was? Median is middlemost value. We have already covered in the measure of central tendency. So if number of observations are even, then what is the median? It is the simple average of middle two terms. So median becomes 68 plus 70 upon 2. You calculate, you will get 69 as a median. Now next column will be deviation from median. 32 minus 69. You can take your help. 32 minus 69. 37. This is minus. 33 minus this. Minus 36. 48 minus 69. Minus 21. 68 minus 69. 670 minus 80 minus 88. This is 88. Yes, this is 88. 88 minus this. 88 minus 69. How much? 19. 95 minus 69. This is 26. Now, you required absolute deviation. Absolute deviation means every value is positive. Minus becomes plus and plus is same. So this is plus, 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 plus. What is the value of sum of deviation? 37
plus 36 plus 21 plus 1 or 1 2 11 plus 19 plus 26. This is your 152. Summation, this is your 152 and number of observations are 8. Divided by 8, what is the value you will get? This is 19. Mean deviation from median is 19. Correct answer is option C. This is your 54. Next question. Next question is 53. Mean and standard deviation of a data is this and this respectively, then the coefficient of variation. Very simple one. Coefficient of variation is standard deviation upon mean into 100. What is the standard deviation? Second value is standard deviation 6.5. Mean is 12.5 and multiplied by 100. You can take help of your calculator. 6.5 into 100 divided by 12.5. This is 52%. Correct answer is 52%. करते जाओ साथ में ये क्वेश्चंस. जुलाई 23 का क्वेश्चन है ये वाला. नेक्स्ट देखते हैं. The runs scored by 11 players in a cricket match are this and this. What is the range? What is the formula for range? Range is largest observation minus smallest observation. You can see largest observation is 64 and smallest observation is 1. What is the range? 63. Option A is correct. ठीक है. Next is 51. Find the standard deviation. देखो एक चीज क्लियर कर दूं मैं कि आपके इस वाले चैप्टर में ये क्लास में भी बताया जाता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में अगर बात करें तो जो स्टैंडर्ड एविएशन है दैट इज द बेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन. दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्किंग. स्टैंडर्ड एविएशन जो है कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है और हर बार आने के चांसेस रहते हैं. तो स्टैंडर्ड एविएशन वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल अपने को उसमें ढील नहीं देनी, उसको स्किप नहीं करना. ठीक है ना. तो उसके जो फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले हैं उसके वो आपको मेमोराइज होने चाहिए. तो स्टैंडर्ड एविएशन देखते हैं यहाँ पे क्या है. यहाँ पे आपको डिस्क्रीट सीरीज का दे रखा है. स्टैंडर्ड एविएशन इज रूट ओवर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर. दिस इज योर फॉर्मूला. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट. दिस इज फॉर डिस्क्रीट सीरीज. अर्लियर इट वॉज फॉर इंडिविजुअल सीरीज. Summation fx square, this is equal to 1000 summation f. Summation f is same with 10. So this is 10 minus summation fx 60 upon 10. This is your square. 0, 0 cancel out, 0, 0. 100 minus 6 square is 36 root over. So this is your 64 and what is the under root of 64? Is 8. Correct answer is option D. Next is question number 50. And coefficient of quartile deviation. Coefficient of quartile deviation. ठीक है. देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अभी एक और बार आ जाएगा. जुलाई 23 में ही है. लेकिन देखो जुलाई 23 में एक्चुअल में 2 पेपर हुए थे, है ना. एक सिलेबस 2016 का और एक सिलेबस 2022 का. तो अभी इसके बाद आपका 43rd नंबर का क्वेश्चन भी आएगा. 43rd जो है ना वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. जो क्वेश्चन आपका 43rd है वो भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम पे जैसे सिलेबस कई बार चेंज होता है ना आईसीएमए की तरफ से. तो आईसीएमए की तरफ से जब सिलेबस चेंज होता है तो उसमें 2 पेपर आता है. एक आता है सिलेबस 16 की वजह से सिलेबस 2016 के हिसाब से और दूसरा आता है सिलेबस 2022 के हिसाब से. तो दोनों पेपर के क्वेश्चंस आपने ऐड कर रखे हैं, है ना. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. व्हाट इज Q3? 40 माइनस 15 अपॉन 40 प्लस 15. दिस इज 25 एंड दिस इज 55. 5 5 जा 5 11 जा. करेक्ट आंसर इज 5 अपॉन 11. ऑप्शन ए इज करेक्ट. और जो आपका 43rd क्वेश्चन है उसको मैं दिखा भी रहा हूँ. अगर आप कैलकुलेटर से 5 अपॉन 11 को कैलकुलेट करेंगे 5 अपॉन 11 तो देखो ये आ जाएगा आपका 0.454. और वो वाला जो 43rd क्वेश्चन है मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ. उसमें ये वाला ऑप्शन कर रखा है 43rd.
तो इस क्वेश्चन को मैं डन मानता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टरल डेविएशन अगेन सेम वैल्यू है 40 माइनस 15 अपॉन 40 प्लस 15, तो वो 5 अपॉन 11 आएगा जो कि 0.454 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये रहा, है ना, सेम क्वेश्चन। 50 डन। नेक्स्ट इज 49। द सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 500। सम कितना दे रखा है आपको? 500, यानी समीशन ऑफ एक्स आपको 500 दे रखा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज योर अरिथमेटिक मीन 20, करेक्ट। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, समीशन ऑफ देयर स्क्वायर इज 11225। दिस इज समीशन ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एविएशन? अब देखो, स्टैंडर्ड एविएशन का दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर 11225, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 25 माइनस मीन का स्क्वायर 20 स्क्वायर, 11225 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज 449। तो दिस इज योर 449 माइनस 20 स्क्वायर इज 400, 449 माइनस 400, दिस इज 49, अंडर रूट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 7। तो करेक्ट आंसर इज 7। दिस इज योर स्टैंडर्ड एविएशन। 49 के बाद हम चलते हैं 48 पे। व्हाट इज द रेंज? कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आंसर बिल्कुल इसका छोटा सा है। तो सोचो वीडियो को पॉज करके क्या आंसर होना चाहिए इसमें और कैसे होना चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको पूछा है ये तो वेट है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये जो नंबर होता है ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका एक्स है, इसको एक्स लिख देंगे और इसको एफ लिख देंगे। तो रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन या लार्जेस्ट वेट जो है ना वो 160 है और स्मॉलेस्ट जो है वो 120 है। फॉर्मूला आपको पता ही है रेंज का, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 kg। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 48 का। नेक्स्ट इज 47। 47 क्वेश्चन रिपीटेशन भी है, इसको ध्यान रखना। आपका मार्च 2016 में भी पूछा है और अभी जुलाई 23 में भी 2 बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन 17 आ जाएगा तो आप उसको देखना। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है स्टैंडर्ड एविएशन इज यूज्ड टू मेजर विच वन। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ वेरिएशन और यूनिफॉर्मिटी एट डेटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जो स्टैंडर्ड एविएशन, देखो इसमें मोड तो आंसर होगा नहीं, मोड को थोड़ी मेजर करता है स्टैंडर्ड एविएशन। एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू नो, डिग्री ऑफ वेरिएशन और यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा इसको मेजर करता है। डेटा कितना यूनिफॉर्म है या उसमें डिग्री ऑफ वेरिएशन कितना है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये होने को तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में भी एक क्वेश्चन आया था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो किसको मेजर करती है? यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में यूनिफॉर्मिटी को मेजर करता है। और जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन का मतलब मेनली अपना स्टैंडर्ड एविएशन हो गया, तो वो किसको मेजर करता है? जस्ट इसका रिवर्स, वेरिएबिलिटी इन यूनिफॉर्मिटी, इसको मेजर करता है, वेरिएबिलिटी इन यूनिफॉर्मिटी। अब वो कैसे, उसको समझते हैं। मैंने आपको, अगर आपने वो वाला वीडियो देख रखा है सेंट्रल टेंडेंसी वाला, तो सेंट्रल टेंडेंसी में बताया था आपके 3 सब्जेक्ट में मार्क्स 80, 85 और 90 आए। आपका जो मीन स्कोर है वो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? ऑन एन एवरेज आपके तीनों सब्जेक्ट ABC में जो मार्क्स आए हैं वो एवरेज मार्क्स कितने आए हैं? 85। यानी आपने इस वेरिएबल डेटा को यूनिफॉर्म डेटा से रिप्रेजेंट कर दिया। सही है। अब जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो यूनिफॉर्मिटी को मेजर नहीं करेगा, वो बेसिकली ये मेजर करेगा कि डिग्री में कितना वेरिएशन आ रहा है, डिग्री ऑफ वेरिएशन, यानी डेटा के अंदर कितना वेरिएशन आ रहा है, डेविएशन कितना आ रहा है।
क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का देखो फॉर्मूला ही क्या होता है, रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डेविएशन का स्क्वायर ही तो है। तो जो डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेगा, वही तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। यानी डिग्री ऑफ वेरिएशन को, डिग्री ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा, यूनिफॉर्मिटी कम होगी। जैसे आपके पास दो सीरीज है, एक है एक्स और एक है वाई। देखो यहाँ पे भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन नहीं आ रहा, सारा डेटा यूनिफॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आ जाता है, इसका मतलब डेटा यूनिफॉर्म है और इसके अंदर वेरिएशन जो है वो 0 है। लेकिन अगर डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एक है 10 10 10 और एक है 30 0 0। ये भी एक सीरीज है और ये भी एक सीरीज है। इसका एक्स बार कितना है, 10 है, और आप नोट करोगे वाई बार जो है वो भी 10 है। 30 प्लस जीरो अपॉन 3 10 आएगा। दोनों का सेंट्रल टेंडेंसी तो सेम है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड एविएशन 0 है और इसका स्टैंडर्ड एविएशन 0 नहीं आएगा। सॉल्व करके देखेंगे हम, उसको जरूरत नहीं। यानी कि ये वाला डेटा जो है ना, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल डेटा, या वेरिएशन आ रहा है इसके अंदर। कभी तो 30 आ रहा है वैल्यू, कभी 0 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है। तो वेरिएशन अगर ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड एविएशन का वैल्यू भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन डिग्री ऑफ वेरिएशन को मेजर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, इफ द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए बी सी, इन तीनों का जो स्टैंडर्ड एविएशन है, ये कौन सी सीरीज मान लेता है, एक्स मान लेते हैं भाई। तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स आपको गिवन है टी। अब आपने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया, जो कि यहाँ पे 6 है। यानी y एक सीरीज बनाया जिसमें x के हर ऑब्जर्वेशन में आपने 6 ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका a+6, ये हो जाएगा b+6, ये हो जाएगा c+6। इसका मतलब आपको अब चाहिए स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y। ये जो आपने ऐड किया है इसको बोला जाता है चेंज इन ओरिजिन। जब आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसको बोला जाता है चेंज इन ओरिजिन, और जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बोला जाता है चेंज इन स्केल, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक चीज मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो या फिर रेंज हो, ये चारों के चारों जो ओरिजिन है उससे अफेक्ट नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। चारों ही ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन स्केल से इफेक्ट होते हैं, चारों के चारों ही। तो यहाँ पे देखो स्केल थोड़ी है, चेंज इन ओरिजिन है। तो स्टैंडर्ड एविएशन जो पहले टी था, अभी भी स्टैंडर्ड एविएशन टी ही रहेगा, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, एक्स लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 6 8 और 9। अगर इसका सम करेंगे, समेशन ऑफ एक्स 17 और 6 23 और 7 30, अर्थमेटिक मीन जो आएगा वो आएगा 30/5 6। फिर आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर निकालोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 25 36 64 और 81। ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इन सबको ऐड करा लेते हैं, तो समेशन एक्स स्क्वायर देखो कितना आएगा, 25 + 4 29 और 36 64 और 81, 210 आ रहा है भाई, ये 210। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है। समेशन एक्स स्क्वायर 210 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 माइनस मीन कितना आया था 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 36 अंडर रूट ऑफ 6। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे 2.44 आएगा ये, और 2.44 अप्रोक्सीमेटली 2.45 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका 45th नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेट्स ऑफ 6 पर्सन्स, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन। देखो यहाँ पे x का वैल्यू जो है ना वो 64 है और 60 है। अगर आप एक चीज नोट करो, 64 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, और 60 भी 3 बार ही आ रहा है। मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी में भी बताया था और यहाँ पे फिर से बताता हूँ,
पूरे स्टैटिस्टिक्स के लिए एक चीज लागू होती है, इफ all observations have equal frequency, we can avoid the frequency, we can neglect the frequency. There are only two observations, 64 and 60. और आपको क्या निकालना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपको इसका मीन डेविएशन निकालना है तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, वो अभी देख लेंगे। 64 और 60, इसका जो मीन आएगा वो कितना आएगा? 62। 64 प्लस 60 अपॉन 2, 62 आ जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार और इसका सम। 64 माइनस 62, 2 सॉरी 2 सही है, और दिस माइनस दिस इज 2, इसका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा? 4। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितना आया था? 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन ने 2 ही कंसिडर करें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इसका जो मीन डेविएशन आएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा। अगर 2 ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 2 ऑब्जर्वेशन के लिए मीन डेविएशन जो होता है वो होता है दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 64 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 43 पे चलते हैं। 43 अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया था, जो आपका कौन सा क्वेश्चन था? 43 में अगर आपने देखा हो क्वेश्चन नंबर 50 था। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ पे ये क्वेश्चन जुलाई 23 का ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है ना? तो उसकी तरह ही हो जाएगा ये आपका 43 हो गया। अब चलते हैं आगे 42 पे। ओके है नहीं? ये दे जहाँ आते हैं 42 क्वेश्चन, ये आपका रिपीटेशन आएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग कौन सा देख रहे हैं? 42। नहीं, ये गलत हो गया, ये यहाँ पे नहीं है, इसको हम हटा देंगे। ये रिपीटेशन नहीं है भाई, रिपीटेशन आगे आएगा, है ना? 42 में नहीं है। 42 तो एक ही बार पूछा हुआ है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज सेट डिक्रीज बाय 5 रेंजेस। अभी अभी देखो, मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में लिख के दिया था, कहाँ गया? ये रहा। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन और रेंज, ये सारे के सारे प्लस और माइनस यानी चेंज इन ओरिजिन से नॉट अफेक्टेड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा सेट इज डिक्रीज बाय का मतलब होता है हमने -5 करा दिया सभी में। तो रेंज जो है ना, चाहे रेंज हो, QD हो, MD हो, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? अनचेंज्ड रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, है ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेशन में आ जाएगा आपका। ये 2 बार पूछा हुआ है विथ सेम डेटा, क्वेश्चन नंबर 41। तो ये बिल्कुल सही है ना? तो इसमें क्या बोला है देखो, स्टैंडर्ड एविएशन फॉर 2 ऑब्जर्वेशन 1 और 4। इसका आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एविएशन। अब मैं इसका एक शॉर्टकट ही बता देता हूँ। एक तो तरीका यही है कि ये x है, 1 और 4 है। आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर निकालोगे, 1 और 16। समीशन एक्स स्क्वायर अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा 16 + 1 17, और जो अर्थमेटिक मीन होता है 1 + 5 1 + 4 5 अपॉन 2 2.5। तो आप जब इसको स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला लगाओगे, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन n, 2 ऑब्जर्वेशन है, -2.5 का होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ जाएगा? ये तो हो जाएगा 8.5 - 6.25। कितना आएगा भाई? 8.5 - 6.25 इज इक्वल टू, और इसका अंडर रूट लेंगे, 1.5 आ रहा है ये। तो लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। शॉर्टकट ये है, एक प्रॉपर्टी भी होती है स्टैंडर्ड एविएशन की, फॉर 2 ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड एविएशन जो होता है वो होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन 2। इसको रेंज अपॉन 2 भी बोल सकते हैं।
और ये वाला क्वेश्चन भी आएगा इस तरह से, है ना, इसको अभी डिस्कस ही कर लेंगे। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो देखो यहाँ पे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है 4, स्मॉलेस्ट कौन सा है 1/2, ये हो जाएगा 3/2, करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.5। तो ये आपका स्टैंडर्ड एविएशन डायरेक्टली आ जाएगा। और दिसंबर 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखेंगे हम लोग। ये रहा, है ना, 34 नंबर का क्वेश्चन है और 41, ये दो क्वेश्चन है। तो ये आपका हाँ रिपीटेशन है, इसका आंसर भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो हम 41 कर रहे थे, वापस उसी पे आ जाते हैं। 41 अब डन हो गया, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन 40 पे। ये भी रिपीटेशन में है 40 वाला क्वेश्चन, और ये आपका 32 नंबर का रिपीटेशन है। अभी 3-4 क्वेश्चन ऐसे रिपीटेशन में भी आएंगे, तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, दूसरा आप उसी तरह से वही आंसर है, सेम ही क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा है, क्वार्टरल डेविएशन। पहले इस डेटा को अरेंज करते हैं। 10, 12, 14, 17, 19, 21, 27, 30, 32, 34 और 38। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है। क्वार्टरल 1 निकालना है, तो वो हो जाएगा 11 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। 12/4 कितना होता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन। और थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है, 14। ये तो हो जाएगा आपका Q1। Q3 हो जाएगा 3 इंटू ये थर्ड से ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 9th ऑब्जर्वेशन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हो जाएगा 32। आपका Q1 भी आ गया, Q3 भी आ गया। क्वार्टरल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 - Q1/2। तो 32 - 14/2, ये हो जाएगा 18/2। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है यहाँ तक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 9 आ जाएगा। ये 40 है और 32 भी इसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगेन रिपीटेशन का है, और ये 26 नंबर पे आएगा, है ना। ये क्वेश्चंस अपन दोबारा नहीं करेंगे बाद में, जून 2018 में, है ना। जो अभी हो चुके हैं वो आप बाद वाले क्वेश्चन देखोगे तो उनको हम स्किप करवा देंगे, 2-2 बार पूछे हुए हैं, है ना। तो वो ईयर में भी हम 2 बार ऐड कर सकते थे, बट ठीक है, जैसे भी है चलता है। आई वी 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 हाँ जी, द एएम क्या क्या है इसमें, अर्थमेटिक मीन है 25, और स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 40, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड एविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √(x²/n -(x/n) का होल स्क्वायर। देखो आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पूछा है, ये समेशन ऑफ x² का वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो समेशन ऑफ x² निकालने के लिए सारी वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन सब्स्टिट्यूट। स्टैंडर्ड एविएशन इज 4, √((x²) नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 40 माइनस ((x/n), दिस इज योर मीन, अर्थमेटिक मीन। तो दिस इज ओनली 25 स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, 4² बिकम 16, एंड इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा ((x²/40 -25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। इस 625 को इधर लेके आएंगे, इसमें ऐड करेंगे 625 + 16, और इस 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका ((x²) आ जाएगा। कैलकुलेटर की हेल्प ले लो, 625 + 16 × 4040, ये आ रहा है 25,640।
समीशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25,640। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 39। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। आप चाहो तो इंटू 100 कराओगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, विदाउट इंटू 100 कराओगे तो 1 में से आ जाएगा। तो ठीक है, विदाउट है तो आप इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 38 है। उसके बाद 37 में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का आपको क्या पूछा है? वेरिएंस पूछा है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का आपको वेरिएंस पूछा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के लिए ये होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, फॉर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो ये होता है, और वेरिएंस जो हो जाता है वो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। सही है, यहाँ पे ऐसे बोला है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 और 5। n का वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 रख दो, 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। 25 माइनस 1 24 डिवाइडेड बाय 12, आंसर हो जाएगा आपका 2। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 37 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। रेंज क्या होता है भाई? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है 17 और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है 2। तो लार्जेस्ट जो है 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये 15। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये दोनों हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं, इक्वल टू 0 होते हैं इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। जब सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो जाते हैं तो आपका चाहे स्टैंडर्ड एविएशन हो, रेंज हो, क्वार्टर डेविएशन हो, सारे जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड एविएशन हमेशा पॉजिटिव होगा और वेरिएंस भी पॉजिटिव होगा। कुछ सोच के देखो कि स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। अंडर रूट से कोई भी चीज बाहर जब निकलती है तो वो हमेशा प्लस ही रहती है, ठीक है ना, प्लस माइनस नहीं होती है। प्लस माइनस तो यहाँ पे होता है, इस कंसेप्ट को समझ लो अच्छे से। तो अंडर रूट से कोई भी चीज नेगेटिव बाहर नहीं निकलती, ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस इज ट्रू। आप इसमें देखेंगे ट्रू फॉल्स आइदर ए और बी। तो अगेन ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रू फॉल्स वाले, पहले वाले अटेम्प्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले सेक्शन में पूछे जाते थे, स्टेट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछ सकता है तो इस तरह से बना के पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 ट्रू हो जाएगा। 34 रिपीटेशन है, अभी अभी बताया था हमने 41 क्वेश्चन किया था तो ये डन है ना, ये डन हो गया था अपना पहले ही। 39 ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था है। क्वेश्चन 39 हमने स्किप कर दिया कि 39 नहीं, ये 39 नहीं है, ये एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है? 33 जो है, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है भाई, वो 32 वाला है, ये है रिपीटेशन। तो इसको हम, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन है आपका 39, जो कहाँ पे पूछा था? दिसंबर 2022 में, जो ऑलरेडी हमने डन कर लिया। ये ये डन हो चुका है ना, प्रीवियसली डन। कौन सा क्वेश्चन था? 39 था, देखो मैं दिखा भी देता हूँ। ये रहा, पूरा कैलकुलेशन करा था, इसका आंसर आया था 25,640।
और इसमें भी, अरे क्या हो गया, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, 40 था भाई ये, 40 और 32, 40 था, है ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, 40 वाला जो 32 में रिपीट हो रहा है ना? क्वेश्चन 40, दिसंबर 22, ये वाला क्वेश्चन 40 है, इसको ठीक कर लेते हैं। दिस इज नॉट 39, दिस इज क्वेश्चन 40। ये अपना डन हो गया। और ये वाला अभी करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, ये हो ही चुका है। हाँ, तो वापस से एक बार बोले, 34 वाला अपन ने पहले ही डन कर लिया, क्वेश्चन 41 था। 33 हमको करना है, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको Q1 दे रखा है और मीडियन दे रखा है जो आपका Q2 के बराबर है। दिस इज योर 20 एंड दिस इज 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखते हैं यहाँ पे, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q2 यानी मीडियन किसके इक्वल होता है? Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। तो Q2 तो आपको 24 दे रखा है, Q1 आपको 20 दे रखा है और Q3 आपको निकालना है। तो देखो ये हो जाएगा 24 इंटू 2 48, 48 में से 20 माइनस करेंगे तो Q3 का वैल्यू आ जाएगा आपका 28। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। सही है, 33 अपना आंसर हो जाएगा 28। इसके बाद हम 32, जो अभी मैंने बताया था थोड़ा सा इधर उधर हो गया था बट ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 40। हम्म, ठीक है ना? ये 40 वाला क्वेश्चन था जो ऑलरेडी अपन ने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 पे। वेरिएंस ऑफ, आपको किसका निकालना है वेरिएंस? 10 और 17 का। देखो अभी अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, एक क्वेश्चन में अगर दो ही ऑब्जर्वेशन है तो उसका जो स्टैंडर्ड एविएशन होता है वो होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन 2। तो पहले आप स्टैंडर्ड एविएशन निकाल लो। लार्जेस्ट कितना है? 17 माइनस 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 यानी 3.5। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? 3.5 का स्क्वायर कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 12.25। आप कैलकुलेटर की हेल्प लो और 3.5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 12.25। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। द एम एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स। एम का मतलब है अर्थमेटिक मीन, एक्स बार तो आपको 6 दे रखा है और सी भी आपको 50% दे रखा है। आपसे क्या पूछा है इसमें? वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है। तो देखो सीवी के फॉर्मूले में जो है जनरली क्या आता है आपका? जनरली का फॉर्मूले में आता ही है, सीवी के जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपका स्टैंडर्ड एविएशन आता है। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड एविएशन निकाल लेते हैं और स्टैंडर्ड एविएशन ही पूछा है। सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन मीन इंटू 100। सीवी कितना है? 50। स्टैंडर्ड एविएशन कितना है आपका? अच्छा वो तो कैलकुलेट करना है। और मीन कितना है? 6 इंटू 100। 15 बन जा, 2 जा, 2 बन जा और 3 जा, स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा 3। आपको स्टैंडर्ड एविएशन की जगह यहाँ पे वेरिएंस पूछा है तो आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर कर दोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, 20 ऑब्जर्वेशंस का सम दे रखा है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20। इसका जो सम दे रखा है वो कितना है? 100। यानी अर्थमेटिक मीन तो कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 100 अपॉन 20 यानी कि 5।
आपसे पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज एट लीस्ट। वेरी न्यू क्वेश्चन, और इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था, अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन जो होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर होता है। अब देखो एक चीज समझना, ये जो अंडर रूट में वैल्यूज होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये वाली जो वैल्यू है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस अर्थमेटिक मीन, इसका होल स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो आपको गिवन नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 20 है, और मीन जो है वो आपका 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस -25 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 25। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 25 दूनी 50, 500, यानी समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू या तो 500 होगा या 500 से ज्यादा होगा। मिनिमम कितना होगा, 500। तो यहाँ पे बोला एटलीस्ट कितना होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 500। ठीक है, बिल्कुल नया क्वेश्चन था, इसको आप प्रैक्टिस करो। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 28। 28 में आपको मीन डेविएशन पूछा है और अबाउट मीडियन। तो वही शुरू हो जाओ फिर से। यहाँ पे पहले अरेंज करेंगे, ये हो जाएगा 7, 14, 15, 16, 7, 14, 15 और 16। फिर आएगा 24, फिर आएगा 28, फिर आएगा 30 और फिर आएगा 34। इसका जो मीडियन आएगा वो आएगा, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आप काउंट करोगे 8 आ रहे हैं, तो जो मीडियन होगा वो दोनों का एवरेज होगा, 16 + 24 अपॉन 2, ये आ जाएगा 20। और हमें डेविएशन लेना है मीडियन से ही, मीडियन का मतलब यहाँ पे 20 से हो जाएगा, बाद में एब्सोल्यूट भी करवा लेंगे। शुरू हो गए, 7 - 20 -13 -6, 7 - 20 -13 सही है, कैलकुलेशन रीचेक करते हैं, -6 -5 -4 फिर 4 फिर आ जाएगा 8 और फिर आ जाएगा आपका 10 और फिर आ जाएगा 14। सबको प्लस बनाएंगे क्योंकि एब्सोल्यूट ले रहे हैं, सबको ऐड भी करवाएंगे। 13 + 6 + 5 + 4 + 4 + 8 + 10 + 14 कितना आ रहा है, 64 आ रहा है भाई ये। तो समीशन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये आ रहा है आपका 64, सही है। और आपको क्या चाहिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ x - m अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 64 अपॉन 8 कर देंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 8। ये आपका 28 नंबर का क्वेश्चन था। 40, ये 1 मिनट में ठीक कर लूँ इसको। दिसंबर, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, 28 हो गया ना, अब 27 पे चलते हैं। 27, अच्छा यहाँ पे देखो ये इक्वेशन थोड़ी यहाँ पे करेक्ट यही है, y + 2x = 10, ये दे रखा है आपको इक्वेशन। साथ ही साथ आपको x बार कितना दे रखा है, 3, और वेरिएंस ऑफ y कितना दे रखा है आपको, 25। आपको CV ऑफ y पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y ये पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो एक बार समझो। सबसे पहले हमें x बार दे रखा है तो y बार निकालेंगे, है ना। तो y बार कितना आएगा, y बार + 2x बार, x बार की जगह 3 रख देंगे बराबर 10, ये हो जाएगा 6, 3 × 2 = 6, उधर जाएगा 10 - 6 हो जाएगा 4, यानी y बार का वैल्यू आ गया 4। वेरिएंस ऑफ y 25 है, तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y हो जाएगा आपका 5। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि CV ऑफ y में
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ y इंटू 100। सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5 है, इंटू 100 है, और मीन ऑफ ये 4 है। 500 अपॉन 4 करेंगे तो आई थिंक 125% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये वाला क्वेश्चन रिपीटेशन है। 26 अभी अभी हमने सॉल्व किया था इसी वीडियो में। 26 वाले में रिपीटेशन 39 की तरह है। अब 39 दिखा देता हूँ। 39 ये रहा। ये रहा 39 है ना। तो 39 क्वेश्चन में देखो अपना आंसर क्या बना था, 25,640। और जो अभी अपन कर रहे हैं 26 वाला, तो 39 में 25,640 एग्जैक्टली सेम लॉजिक का है। आप वो वाला देख लो, तो ये सेम ही क्वेश्चन है। ये 2 बार लेने का पर्पज सिर्फ ये है आपको ये पता रहे कि कुछ क्वेश्चंस मतलब सीएमए फाउंडेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको करना ही करना है। उसके बिना आपकी तैयारी जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि कई क्वेश्चंस 2-2 3-3 बार रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन आप देखोगे कोरिलेशन में 4 बार रिपीट हुआ है विद सेम डेटा। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो, थोड़ा अपना मॉड्यूल तो पढ़ना ही है, तो पेपर में पास होने में कोई दिक्कत नहीं आती। इवन बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं 70-80 तक। मतलब वीक से वीक बच्चा भी आराम से 60 तक स्कोर कर सकता है। 60 बहुत नॉमिनल है, मतलब आपको 30 क्वेश्चन सही करके आने हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है आपके। तो ठीक है ना, तो प्लस पॉइंट है अपने साथ। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप जरूर से प्रैक्टिस करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 25th में बोला है द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब ये होता है फ्रॉम देयर मीन। ये x माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट डेविएशन दे रखा है 10, 15, 19, 2 और 40। नंबर ऑफ डेविएशन आपके पास 5 है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो होता है ना, वो होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका सम करा लो, कितना आएगा। ये जो सम आएगा ये है 10 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 2 प्लस 40। ये हो जाएगा आपका 60। बस आंसर आ गया, यहाँ पे रख दो 60 और 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सही है। ये आपका 25th क्वेश्चन है। 24 वाला क्वेश्चन जो है अभी अभी मैंने बताया था, 2 ऑब्जर्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसका जो स्टैंडर्ड एविएशन होता है वो होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन 2। तो देखो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इसको तो अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। और डिफरेंस का मतलब ये वाला डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हो तो इसको हम एब्सोल्यूट डिफरेंस भी बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वही तो आपका स्टैंडर्ड एविएशन है। स्टैंडर्ड एविएशन क्या हो जाएगा आपका, हाफ किसका, एब्सोल्यूट डिफरेंस का। सेम वही फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे थे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन 250 है। अर्थमेटिक मीन आपका 50 है। ये क्वेश्चन भी अभी अभी हमने किया था, रिपीटेशन है। मैं आपको नंबर बता देता हूं, जस्ट अ मिनट। ये दिसंबर 23 का क्वेश्चन है, लिख देता हूं मैं इसको भी। ये मिस हो गया बट कोई नहीं। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, और दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। देखो आप स्टार्टिंग में ही हो गया था, तो उसका आंसर भी 10% है। सॉल्यूशन आप देखोगे आपको मिल जाएगा।
कर दो इसको सॉल्व एक बार। हाँ, तो क्या पूछा है इसने, सीवी पूछा है ना, तो 250 अपॉन, अरे थोड़ा सा डार्क करने दो, 250 अपॉन 10 माइनस 50 अपॉन 10 25, इसका अंडर रूट लेंगे, ये 0, अच्छा 50 का स्क्वायर क्या कर रहे हैं, 250 अपॉन 10, हाँ ये तो ठीक है, और मीन जो है वो ये दे रखा है, तो इसमें स्टैंडर्ड एविएशन आएगा ना, सॉरी दिस इज नॉट गिवन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये आपको गिवन नहीं है, इसमें समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये 250 है अपॉन 10, तो स्टैंडर्ड एविएशन आपका 5 आ जाएगा। सीवी निकालना है, स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये आ जाएगा 10%। सेम वही सॉल्यूशन है, आप देखना क्या आएगा, है ना। चलो, मीन डेविएशन ऑफ दिस अबाउट देयर मीडियन, आपको x 3 5 अरेंज कर लेते हैं इसको, है ना, ये हो जाएगा आपका 1, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इसमें, इसमें दे रखे हैं 1 2 3 5 और 9, मीडियन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको क्या पूछा है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन x माइनस एम, इसका एब्सोल्यूट 1 माइनस 3 2 2 माइनस 3 1 फिर 0 5 माइनस 3 2 और 9 माइनस 3 दिस, 6 और 4 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, सॉल्व करा लेंगे 2.2 आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, समेशन ऑफ x माइनस एम एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन नंबर, तो इसका आंसर 2.2 22 का, ठीक है। चलो